दोस्तों, आज की कहानी है शोभा बहुत दिनों बाद मिली हो, आज मेरी प्यास बुझा दो। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने पति विनय के जाने के बाद शोभा बार बार कभी समय देखती, कभी हिसाब लगाती कि कौन सा काम करेगी तो समय अच्छी तरह बीत जाएगा। आज लाइफ में पहली बार वह रात को अकेली घर में रहने वाली थी। कभी ससुराल के लोग, फिर बच्चे रीनी और मयंक, कभी अकेले रहने की नौबत ही नहीं आई थी। विनय के टूरिंग जॉब का पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया था, पता ही नहीं चला कि कब कितने दूर हो जाते। अकेलापन कभी लगा ही नहीं था, पर अब बच्चों के विदेश में बसने के बाद यह पहला टूर था। इतने दिन से लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो पूरा दिन ही व्यस्त बीतता रहा, पर अब दिल्ली में अचानक एक मीटिंग में विनय को जाना ही पड़ा। उसे काफ़ी समझा बुझाकर विनय 3 दिनों के लिए दिल्ली चले गए तो शोभा ने दिन में कई बार काम निपटा लिए। कभी अलमारी साफ करती, कभी कोई बुक उठा लेती, फिर डिनर भी जल्दी करके सोसाइटी में टहल भी आई। आजकल किसी से मिलने जुलने का टाइम तो रहा ही नहीं था। मास्क लगाए ज़्यादा देर तक यूं ही टहलते रहने में उसे उलझन होने लगती तो जल्दी ही घर भी लौट आती। विनय और बच्चे व्हाट्सएप पर टच में थे। रोजाना की तरह उसने 11 बजे सोने से पहले गुड नाइट का मैसेज फैमिली ग्रुप पर लिखा। सबका रिप्लाई भी आ गया। अकेले फिर डर सा लगा तो उसने ड्राइंग रूम की लाइट जल्दी छोड़ दी और बेडरूम में जाकर सोने के लिए लेट गई। 50 वर्षीय शोभा कोमल स्वभाव की, पति और बच्चों के साथ खुश रहने वाली शांत अंतर्मुखी महिला थी। दोनों बच्चों को विदेश में जॉब मिल गया था। विनय एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पद पर थे। वैसे तो विनय और शोभा लखनऊ के थे, पर अब 20 साल से मुंबई में रह रहे थे। 20 साल पहले उनका ट्रांसफ़र लखनऊ से मुंबई हुआ था। शोभा कुछ देर अपनी सोचों में खोई रही, फिर उसकी आंख लगी ही थी कि डोरबेल की आवाज़ से वह बुरी तरह डर कर उठी। जाकर के हॉल से झांका। नींद भरी आंखें हैरत से जोरदार झटके से खुल गई। समीर खड़ा था। उसने पल भर में ही दरवाज़ा खोल दिया। अपने पुराने अंदाज में समीर ने पूछा, मैंने किसी को डिस्टर्ब तो नहीं किया? अब भी ड्रामा करना नहीं छोड़ा तुमने? शोभा खिलखिला उठी। कहाँ आओ? हाँ, आ ही गया हूँ, कहते हुए समीर ने अपना बैग एक तरफ रखा और कहा, शोभा पहले मेरे हाथ सैनिटाइज करवा दो यार, फ्लाइट कैंसिल हो गई, वोल्टस बंद है। तुम्हारा घर तो याद था पर फ़ोन नंबर भूल चुका हूँ, इसलिए बिना बताए इस टाइम पहुँच गया। इतना भरोसा था कि तुम लोग मुझे पहचान तो लोगे। शोभा ने उसके हाथ सैनिटाइज करवाते हुए कहा, बकवास मत करो, अच्छा हुआ तुम्हारी फ्लाइट कैंसिल हुई, मतलब यहाँ से चोरी चोरी निकल जाते हो ना। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मुझे जल्दी दरवाज़ा खोलना ही नहीं चाहिए था। जो दोस्त भूल जाए उन्हें पहचानना ही नहीं चाहिए था मुझे। अरे वाह, आज भी तुम गुस्सा तो बड़े प्यार से ही दिखाती हो। दोनों खुलकर हंस दिए। दोनों ने एक दूसरे को इतने सालों बाद में मेंटेस रहने का कम्प्लीटमेंट्स दिए। समीर ने कहा, यार कहाँ है मीरा? इतने घोड़े बेचकर सो रहा है क्या कि उसकी पत्नी रात में घर में किसी से बातें कर रही है और उसे पता ही नहीं चल रहा। आज ही दिल्ली गए हैं, 3 दिनों के लिए एक ज़रूरी मीटिंग थी। ओह नो, मतलब उससे नहीं मिल पाऊँगा। रुक जाना, मिलकर चले जाना। नहीं नहीं, रुक नहीं सकता, कल ही निकलना है। तुम फ्रेश हो लो, क्या पियोगे? खाना खाओगे? हाँ, कुछ है? सब्जी रखी है, रोटी बना दूँ? हाँ, 2 रोटी और 1 कप चाय। मैं फ्रेश होकर आया। समीर बाथरूम में चला गया। शोभा किचन में आ गई। सुबह की ही दाल सब्जी रखी थी, गर्म करके रोटी बनाई और चाय चढ़ा दी। मन अतीत में लखनऊ पहुंच गया। 20 साल पहले चारों का समीर और उसकी पत्नी मधु और 2 बच्चे और शोभा का परिवार बहुत बढ़िया ग्रुप था। एक ही कॉलोनी में 10 साल साथ रहे।
बहुत मस्ती करते, साथ साथ घूमते, लाइफ को मिलकर एंजॉय करते। बच्चों को भी आपस में अच्छा साथ मिलता। फिर विनय का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। एक बार समीर सपरिवार आया, फिर धीरे धीरे मिलना जुलना कम होता गया। समीर भी फिर ऑस्ट्रेलिया चला गया तो संपर्क में कम होता गया। समीर फ्रेश होकर आया, थोड़ी दाल और आलू गोभी के साथ रोटी खाना शुरू किया तो बोल उठा, तुम्हारे हाथ में तो आज भी स्वाद है, तुम आज भी खूब झूठ बोल लेते हो। शोभा ने छेड़ा और फिर कहा, ए तुम लोग गायब क्यों हो गए? कहाँ गायब हुए? आजकल तो सोशल मीडिया है एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, पर पता चला तुम सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं हो। ऐसे भी क्या सबसे दूरी है? समीर, मुझे तो बस किताबों का ही साथ भाता है और कहीं साथ मारने की ज़रूरत ही नहीं होती। मेरी किताबों की दुनिया ही मुझे खुशी देती है। बस जब खाली होती हूँ किताबें उठा लेती हूँ, टाइम का फिर पता ही नहीं लगता। और सुनाओ, हेल्थ कैसी रहती है? मधु कैसी है? बच्चे कहाँ हैं? बेंगलोर शिफ्ट होने की तैयारी है। यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम करने आ रहा हूँ। बच्चे वहीं सेट होना चाहते हैं, पर मधु अब इंडिया आना चाहती है। उसके पेरेंट्स अकेले बेंगलोर में हैं। वह उनके आसपास रहना चाहती है। जब तक प्रोजेक्ट है बेंगलोर रहना ही है, फिर देखते हैं। हेल्थ तो टाइम के साथ कभी ऊपर कभी नीचे रहती ही है। पर हाँ, तुम आज भी उतनी ही फिट लग रही हो जैसे पहले लगती थी। कहते हुए समीर ने शोभा को शरारती नज़रों से देखा तो वह मुस्कुरा दी। समीर ने कहा, पर शोभा, तुम थोड़ा बहुत तो दोस्तों से जुड़ने के लिए फेसबुक पर रह सकती हो ना। हम कितने पुराने दोस्तों से फेसबुक से ही जुड़ते चले गए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप बन गया, अब तो जूम पर भी दोस्तों की महफिलें जमने लगी हैं। तुम कौन सी दुनिया में रहती हो भाई? शोभा ने कुछ कहा नहीं। समीर का खाना खत्म हो चुका था। शोभा प्लेट उठाकर ले गई और चाय भी ले आई। समीर ने पूछा, तुम नहीं पियोगी? नहीं, इस टाइम पी लूँगी तो नींद नहीं आएगी। अच्छा, तुम आज भी सो जाओगी? हाँ, रात को ज़्यादा अब जागा ही नहीं जाता। तुम भी आराम कर लो। कर लूँगा, पर मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ये विनय की मीटिंग दिल्ली में ही है। हाँ, विनय के हालचाल तो मुझे मिलते ही रहते हैं। हम सोशल मीडिया पर भी कभी कभी टकरा जाते हैं, हाय हेलो हो जाती है। बस वह भी काफ़ी बिजी रहता है, पर तुमने तो सबसे बिना बात के संन्यास ले रखा है। बस मैं और मेरा पति टाइप कैसी हो गई? तुम शोभा हंस दी। पर तुम लोगों की कमी मुझे हमेशा खली। यहाँ मुंबई में तुम्हारे जैसे दोस्त कभी नहीं मिले। तुम लोगों को हमेशा याद किया मैंने। विनय काफ़ी बिजी होते हुए टूर पर जाते रहते हैं। इस बार बहुत दिन बाद गए। तुम्हें याद है हमने कितनी मस्तियाँ की है? हम कितना घूमे फिरे। सच बहुत अच्छे दिन बीते तुम लोगों के साथ। और बाकी दोस्त कैसे हैं? किसके टच में हो जाओ, तुम्हें दिखाता हूँ। कहते कहते ही समीर ने अपने बैग से अपना लैपटॉप निकाल लिया, फेसबुक खोला और अपने कॉमन फ्रेंड्स की दिखा कर सबके बारे में बताता रहा। शोभा को सबके बारे में जानकर अच्छा लगने लगा। अब रात के 2 बज रहे थे। अचानक समीर बुरी तरह चौंका। एक जगह किल्क रहता हुआ बोला, अरे ये गीता की आज वॉच पार्टी चल रही है, देखो। शोभा, इसकी पार्टी लाइव देख सकते हैं। गीता याद है ना तुम्हें? शोभा ने धीरे से बस यूं ही कहा। समीर ने कहा, हाँ भाई, तुम कैसे भूल सकती हो अपने पति की इस दोस्ती को, जिसे देखकर ही तुम्हारा पारा हाई हो जाता है। सुना है इसने अपने पति से तलाक ले लिया था। दोनों की बनी नहीं। मुझे ये कभी पसंद नहीं आई। नहीं समीर, हाँ जानता हूँ, विनय पर खूब डोरे डालती थी। यह किसी भी पार्टी में इसे देखकर तुम्हारा मूड ही खराब हो जाता था। और मैं और मधु तुम्हें फिर कितना चढ़ाते थे। हाँ, यह तो अच्छा है कि पति शरीफ था मेरा, वरना हमारे झगड़े तुम दोनों को ही सुलझाने पड़ते। शोभा ने हंसते हुए कहा। फिर आगे बोली, हम भी किसकी बात लेकर बैठ गए।
अब तो हमारे बच्चों की पार्टियों के दिन हैं अजी। हाँ ये देखो, आओ देखते हैं मैडम की पार्टी में कौन कौन है। शोभा भी थोड़ा और झुककर लैपटॉप में देखने लगी। अचानक दोनों को एक करंट सा लगा। समीर के मुंह से निकला, ये विनय ही है क्या? शोभा कुछ बोली नहीं, उसने अपनी नज़रें लैपटॉप पर जमा दी। ये कैसे हो सकता है? वास पार्टी में साफ साफ दिख रहा था कि विनय और गीता एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। म्यूजिक के साथ दोनों के पैर थिरक रहे थे, हाथों में हाथ है। शोभा जैसे पत्थर की हो गई थी। उसके मुंह से इतना ही निकला, पार्टी में जाने को भी मैं बुरा नहीं कहूँगी, पर दोनों की बॉडी लैंग्वेज कैसे इग्नोर करूं? समीर कहते कहते शोभा का गला रुंध गया। फिर बोली, तुम तो पता भी नहीं कि विनय उसके टच में है।